एक जमाने की बात है। एक छोटे से शहर में, जहां टेढ़ी मेढ़ी गलियां और रंगीन घर थे, वहां रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत शांत लड़का था। पता है, ऐसा लड़का जिसे किताबों और ख्यालों में शोर शराबे वाले खेलों से ज्यादा सुकून मिलता था। उसकी दुनिया थोड़ी खाली खाली, थोड़ी अकेली लगती थी, जैसे किसी पहेली का एक टुकड़ा गायब हो। लेकिन रोहन पूरी तरह अकेला नहीं था। पता है, उसका एक दोस्त था, एक बहुत खास दोस्त जिसके 4 पंजे थे, एक हिलती हुई पूंछ थी और ऐसी आंखें थीं जिनमें दुनिया भर का प्यार भरा था। ये दोस्त उसका गोल्डन रिट्रीवर ब्रूनो था। रोहन के लिए ब्रूनो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो उसका परिवार था, उसका भरोसेमंद साथी था और उसकी परछाई था, हमेशा साथ, हमेशा सुनने वाला। उनके दिन साथ के एक सादे, खूबसूरत धागे से बुने हुए थे। हर सुबह ब्रूनो रोहन को अलार्म क्लॉक से नहीं, बल्कि उसके गाल पर एक गीली लसलसी चाट से जगाता था। वे नाश्ता साथ करते थे। रोहन अपनी टोस्ट का एक टुकड़ा चुपके से ब्रूनो को टेबल के नीचे दे देता था, जब उसे लगता था कि कोई नहीं देख रहा। स्कूल के बाद उनके असली रोमांच शुरू होते थे। वे रोहन के घर के पीछे हरे भरे खेतों में दौड़ते थे, तितलियों का पीछा करते थे और हवा पर हंसते थे। रोहन ब्रूनो को अपने सारे राज, अपने डर और अपनी सबसे खुशहाल बातें बताता था और ब्रूनो धैर्य से सुनता था, अपना सिर झुकाकर अपनी नाक से एक सुकून भरा धक्का देता था। उनके बीच का ये रिश्ता अपनी एक अलग भाषा थी, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। जब रोहन दुखी होता था, ब्रूनो अपना भारी सिर उसकी गोद में रख देता था, जैसे कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं यहीं हूं। जब रोहन खुश होता था, ब्रूनो की पूंछ जमीन पर इतनी जोर से थपथपाती थी कि ढोल की आवाज आती थी। उनके खुशहाल पलों के लिए एक खुशहाल धुन। वे एक दूसरे को पूरी तरह समझते थे। ब्रूनो दूर से ही रोहन के कदमों की आवाज पहचान लेता था और रोहन ब्रूनो की हर छोटी भौंकने और गुर्राने का मतलब जानता था। उनकी दुनिया छोटी थी, हाँ, लेकिन वो पूरी थी और एक ऐसे सच्चे, अनकहे प्यार से भरी थी जिसे सिर्फ वे दोनों समझ सकते थे। इस छोटी परफेक्ट दुनिया में उदासी या अकेलेपन के लिए कोई जगह नहीं थी। हर शाम वे बरामदे में बैठते थे, सूरज को, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगते हुए देखते थे। रोहन जोर से एक किताब पढ़ता था और ब्रूनो उसके पैरों में सो जाता था। उसकी नरम खर्राटे एक मीठी लोरी होती थी। किसी भी देखने वाले को वे सिर्फ एक लड़का और उसका कुत्ता थे, लेकिन रोहन के लिए और मुझे यकीन है कि ब्रूनो के लिए भी वे एक पूरे के 2 हिस्से थे। वे हर छोटे रोमांच में पार्टनर थे, एक दूसरे के दिलों के रखवाले थे और एक ऐसी दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त थे जो कभी कभी रोहन जैसे शांत लड़के के लिए बहुत बड़ी और बहुत शोरगुल वाली लगती थी। एक धूप वाली दोपहर, जब रोहन और ब्रूनो पार्क में अपना रोज का खेल खेल रहे थे, तो उनकी छोटी सी दुनिया में एक नई इंसान ने एंट्री ली। उसका नाम आरोही था। वह पड़ोस में नई थी और उसकी मुस्कान धूप जितनी चमकदार थी और उसकी आंखों में दयालुता झलकती थी। उसने रोहन और ब्रूनो को कुछ देर देखा। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आखिरकार वह पास आई और हेलो कहा। रोहन, जो आमतौर पर नए लोगों से शर्माता था, खुद को उससे आसानी से बात करते हुए पाया। आरोही मीठी और मजाकिया थी और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रोहन का सबसे अच्छा दोस्त एक रोएंदार, 4 पैरों वाला जीव था। जल्द ही रोहन और आरोही ज्यादा समय साथ बिताने लगे। वे स्कूल से घर तक साथ चलते, हर बात और कुछ भी नहीं बात करते। रोहन खुद को उसके साथ कहानियां और चुटकुले शेयर करते हुए पाया, ऐसी बातें जो उसने पहले सिर्फ ब्रूनो के साथ शेयर की थीं। आरोही ने उसकी जिंदगी में एक नई तरह की खुशी लाई, एक चमकीले रंग का छींटा जिसकी कमी उसे पहले महसूस नहीं हुई थी। वह उसकी हंसी और उसकी संगत का इंतजार करने लगा। उनकी दोस्ती तेजी से बढ़ी, जैसे वसंत में एक फूल खिलता है। रोहन खुश था, सचमुच खुश था, जैसा वह पहले कभी नहीं था। उसके पास एक दोस्त था जो जवाब दे सकता था, उसके चुटकुलों पर हंस सकता था और अपने सपने उसके साथ शेयर कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे रोहन की दुनिया आरोही को शामिल करने के लिए फैली, किसी को थोड़ा अकेला महसूस होने लगा। ब्रूनो, जिसे रोहन को पूरी तरह से अपने पास रखने की आदत थी, बदलाव को नोटिस करने लगा। उनकी लंबी सैर छोटी हो गई, अक्सर आरोही के साथ। बड़े पेड़ के नीचे राज बताने वाले सेशन अब रोहन और नई लड़की के बीच की बातों से भरे होते थे। ब्रूनो थोड़ी दूरी पर बैठ जाता, उसकी पूंछ शांत, उसके कान नीचे झुके हुए। वह उन्हें देखता, उसकी बड़ी भूरी आंखों में एक उदास नजर थी। वह इस नए व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा था जो उसके सबसे अच्छे दोस्त का सारा समय
और ध्यान ले रहा था। उसे उनके शांत पल और उनके खास खेल याद आते थे। आरोही एक दयालु लड़की होने के नाते ब्रूनो की उदासी को नोटिस किया। वह समझ गई थी कि वह एक बहुत खास दोस्ती में आ गई थी और वह उसका हिस्सा बनना चाहती थी, उसे तोड़ना नहीं चाहती थी। उसने ब्रूनो के साथ कोशिश करना शुरू किया। वह उसके लिए उसकी पसंदीदा चीजें लाती और उसके कानों के पीछे धीरे से खुंचलाती, ठीक वैसे ही जैसे उसे पसंद था। वह जोर देती कि ब्रूनो उनकी सैर में शामिल हो और उसके लिए गेंद फेंके। उसकी हंसी पार्क में गूंजती। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ब्रूनो उससे घुलने मिलने लगा। उसे यह दिखने लगा कि यह नया व्यक्ति रोहन को दूर नहीं ले जाना चाहता था, बल्कि शायद, बस शायद, वह उसका भी दोस्त बनना चाहती थी। कुछ समय के लिए सब कुछ परफेक्ट था। वे तीनों एक खुशहाल छोटी तिकड़ी बन गए। रोहन, आरोही और ब्रूनो साथ में एडवेंचर पर जाते थे। उन्होंने जंगल में नई पगडंडियां खोजी, झील के किनारे पिकनिक मनाई और दोपहर बस एक दूसरे की संगत का आनंद लेते हुए बिताई। ब्रूनो की पूंछ अपनी पुरानी उत्साह से फिर से हिलने लगी। वह खुशी खुशी रोहन और आरोही के बीच चलता, प्यार से थपथपाने के लिए उन दोनों के हाथों को धक्का देता। ऐसा लग रहा था कि रोहन की दुनिया और भी बेहतर हो गई थी। अब उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, एक जिससे वह अपने शब्द साझा कर सकता था और दूसरा जिससे वह अपनी खामोशी साझा कर सकता था। उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली लड़का है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे चुनाव के सामने खड़ा कर देती है जो बहुत मुश्किल होते हैं। एक शाम जब रोहन और आरोही बातें कर रहे थे तो वह शांत हो गई। उसने रोहन से कहा कि भले ही उसे ब्रूनो पसंद था, लेकिन उसे लगता था कि उसे कभी भी उसका पूरा ध्यान नहीं मिल पाएगा। उसने एक भविष्य की बात की, एक ऐसे समय की जब उनका अपना घर हो सकता था, और उसने कबूल किया कि वह निश्चित नहीं थी कि वह उस भविष्य में एक कुत्ता चाहती थी या नहीं। फिर उसने वो शब्द कहे जिनसे रोहन का दिल रुक गया। रोहन, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है तुम्हें चुनना होगा। यह या तो मैं हूं या यह ब्रूनो है। उसने कहा कि उसे यह जानने की जरूरत थी कि उसके लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण था। रोहन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने आरोही को देखा, वह लड़की जिसकी हंसी उसकी पसंदीदा आवाज बन गई थी। उसका चेहरा गंभीर था और वह जानता था कि वह हर शब्द का मतलब समझ रही थी। फिर उसकी नजर ब्रूनो पर पड़ी, जो उसके पैरों में लेटा हुआ था, भारी बातचीत से पूरी तरह अनजान। ब्रूनो ने अपना सिर उठाया और रोहन को एक नरम, भरोसेमंद नजर दी, वही नजर जो उसने अपनी जिंदगी के हर एक दिन उसे दी थी। वह कैसे चुन सकता था? यह ऐसा था जैसे सांस लेने और दिल की धड़कन होने के बीच चुनाव करने के लिए कहा जा रहा हो। दोनों उसके जीवन के लिए, उसकी खुशी के लिए, वह जो था उसके लिए आवश्यक थे। अल्टीमेटम का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। उसका दिमाग भावनाओं का तूफान था। उसने आरोही के साथ बिताए सभी मजे के बारे में सोचा, जिस तरह से उसने उसे महसूस कराया और समझा। उसे खोने का विचार दर्दनाक था, उसके सीने में एक तेज दर्द था। लेकिन फिर उसने ब्रूनो के बारे में सोचा। उसे वे सभी अकेले दिन याद आए जब ब्रूनो उसका एकमात्र सहारा था, वे सभी आंसू जो ब्रूनो ने चाट कर मिटा दिए थे, और वफादारी के वे सभी मौन वादे जो उनके बीच हुए थे। ब्रूनो किसी और के आने से बहुत पहले से वहां था। वह उसका परिवार था जब उसके पास कोई नहीं था। वह सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वह उसकी आत्मा का एक हिस्सा था। रोहन ने पूरी रात सोचा। उसका दिल पत्थर की तरह भारी महसूस कर रहा था। वह अपनी खिड़की के पास बैठा था। ब्रूनो उसके बगल में शांति से सो रहा था। उसका गर्म शरीर एक परिचित सुकून था। उसने अपने वफादार दोस्त को देखा, जिसने प्यार के अलावा कुछ नहीं मांगा था और बदले में सब कुछ दिया था। फिर उसने आरोही के शब्दों के बारे में सोचा। एक चुनाव, सच्चा प्यार, उसने महसूस किया। शर्तों या अल्टीमेटम के साथ नहीं आना चाहिए। सच्चा प्यार, वह जो टिकता है, वह स्वीकार करने के बारे में है। यह किसी को उसके लिए प्यार करने के बारे में है जो वह है, और इसमें उसके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को प्यार करना भी शामिल है। ब्रूनो सिर्फ उसके जीवन का हिस्सा नहीं था, वह उसका हिस्सा था। अगले दिन भारी लेकिन स्पष्ट दिल से रोहन आरोही से मिला। उसने उसे उदासी से देखा, लेकिन निश्चितता से भी। उसने उससे कहा कि वह उसकी बहुत परवाह करता था, जितना वह जानती थी उससे कहीं ज्यादा। लेकिन वह चुन नहीं सकता था। ब्रूनो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, आरोही, उसने समझाया। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। वह मेरा परिवार है। वह मेरे साथ था जब मेरे पास कोई और नहीं था। मुझे उसे छोड़ने के लिए कहना ऐसा है जैसे मुझसे खुद का एक हिस्सा छोड़ने के लिए कहा जा रहा हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
अगर तुम सचमुच मेरी परवाह करती हो तो तुम समझोगी और उसे भी प्यार करोगी, न कि मुझे उसे छोड़ने के लिए कहोगी। यह सबसे मुश्किल बात थी जो उसने कभी कही थी। आरोही बहुत देर तक शांत रही। उसने रोहन को देखा और उसकी आंखों में ईमानदारी और दर्द देखा। शायद वह समझ गई, शायद नहीं, लेकिन वह जानती थी कि उसका फैसला अंतिम था। उन्होंने एक शांत अलविदा कहा और बस ऐसे ही रोहन के जीवन का एक अध्याय बंद हो गया। दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। रोहन घर गया और ब्रूनो को कसकर गले लगाया, अपना चेहरा उसके नरम फर में छिपा लिया। उसने उस दोस्ती के लिए रोया जो उसने खो दी थी, लेकिन जैसे ही ब्रूनो ने उसके आंसू चाटे, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमेशा किया था। रोहन जानता था कि उसने सही चुनाव किया था। उसने वफादारी चुनी थी। उसने एक ऐसे प्यार को चुना था जो शुद्ध और बिना शर्त था। अंत में रोहन ने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा, एक जिसे मुझे उम्मीद है कि आपको भी याद रहेगा। सच्ची दोस्ती और प्यार हमेशा बड़े इशारों या बोले गए शब्दों में नहीं मिलते। कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्यार शांत प्रकार का होता है। एक दोस्त की स्थिर उपस्थिति जो हर चीज में आपके साथ रहता है, जो आपकी उदासी को बिना बताए समझता है और जिसकी वफादारी कभी नहीं डगमगाती। रोहन ने एक दोस्त खोया था, लेकिन उसने अपने सबसे शुद्ध बंधन का सम्मान किया था। और जैसे ही वह और ब्रूनो एक साथ सूर्यास्त में चले, वह जानता था कि भले ही उसकी दुनिया थोड़ी छोटी हो गई थी, वह पूरी थी और वह एक ऐसे प्यार से भरी थी जो जीवन भर चलेगा।